हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर आरआरबी भुवनेश्वर जोन के आरआरसी ग्रुप डी के एक रफ आइडिया लगाएंगे। यहाँ पर कितने स्कोर हैं जिससे खुद को सेफ मान ले कि हमें तो फाइनल मेरिट लिस्ट में हम आ जाएंगे। तो एक आइडिया लगाएंगे, हो सकता है कि गलत हो। और यहाँ पर बहुत हद तक हम लोगों ने कोशिश ये किया था कि रैंक आके उससे बात किया जाए। बहुत बार रीच आउट किया, देन वहाँ से रिस्पॉन्स एक दो बार मिले, कहा भी गया कि भेज देंगे, फिर बाद में फिर से यहाँ से सेंड किए गए मैसेज, पर अभी तक कोई भी फाइल नहीं भेजे गए। तो इस वजह से यहाँ पर एक्यूरेसी जो है ना, जो भी मैंने किया एवरेज स्कोर के बेस के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हम लोग लगातार स्कोर के कितने लोग कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 70 का स्कोर करते हैं, कितने ऐसे होते हैं 60 स्कोर करते हैं। बहुत करीब से हम लोग एनटीपीसी कट ऑफ में भी देखा था। तो यहाँ से एक एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं लगता, पर एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है कि हाँ ऐसा स्कोर है मेरा, तो इस स्कोर के बीच में हमें फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होंगे। इसी बेस के ऊपर आरआरसी ग्रुप डी ईस्ट कोस्ट रेलवे के भुवनेश्वर कट ऑफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे लगातार कमेंट आ रहे हैं सारे जोन को लेकर, तो मैंने यही कोशिश किया जो नोटिफिकेशन में मेंशन है जोन वाइज, वैसे ही जैसे हम लोगों ने इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के ऊपर बात कर लिया है, उससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था सेंट्रल रेलवे मुंबई के ऊपर, और अब भी हम बात कर रहे हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे। देन बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को लेकर। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के वीडियोस मिल जाएंगे। अब भी आपको भुवनेश्वर, और देन उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, यानी जो सीरियल नंबर है सीरियल वाइज हम लोग बात आगे बढ़ेंगे। कट ऑफ आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन जाएंगे। 5 दिन में सारे जोन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर आप वैकेंसीज देखें तो ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। पिछले बार से वैकेंसीज को कंपेयर करेंगे तो पिछले बार से लगभग 1000 वैकेंसीज ज़्यादा है। पिछले बार वैकेंसीज के नंबर आप देखोगे तो अप्रॉक्स वैकेंसीज पिछले बार थे 1532 वैकेंसीज थे। अब जब यहाँ पर बात करते हो, यहाँ पर वैकेंसीज बढ़कर कितने हो गए 255। अब 2018 में एक चीज़ और आप देखोगे, 2018 में कम से कम फॉर्म अप्लाई करने वाले 5.7 लाख कैंडिडेट थे, 5.76 लाख कैंडिडेट थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फॉर्म के अप्लाई के नंबर जो है ये भी कम गए, 3.18 लाख कम अप्लाई कर रहे हैं। और जो एग्ज़ाम में अटेंडेंस की बात रही तो ये भी बहुत ज़्यादा कम हुआ, डाउनफॉल हुए। यानी पहले कम से कम हर एग्ज़ाम में 60% अटेंडेंस हो जाते थे। अब यहाँ पर आरआरबी भुवनेश्वर रीजन में 60% से अटेंडेंस नीचे है। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है कितने परसेंटेज है। आप मान के चल सकते हो कि 45 से लेकर 50% के बीच में ही लोगों का अटेंडेंस रहा। तो अब रफ आइडिया आप कह सकते हो कि 3.1 यानी अप्रॉक्स 1.5 के समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मान लो, 1.6 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है। 1.6 लाख लोगों में से आप इनका एवरेज स्कोर आप देखोगे तो इनका एवरेज स्कोर निकल कर आएगा 48। अब दूसरे शब्दों में हम यहाँ कह सकते हैं कि मात्र यहाँ पर 80,000 ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो 48 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। हाँ, इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाएंगे, जब ऑफिशियल डेटा आएगा वहाँ पर आप एग्जैक्ट आप देखना, वहाँ पर जो नंबर निकल कर आएंगे 80 से 90 हज़ार ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो 50 जो स्कोर है, यानी रेंज है एवरेज स्कोर, इनका एवरेज स्कोर 50 के आसपास ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है तो 50 जाएंगे, या 48 तो कंफर्म है, 48 इनका एवरेज स्कोर है। हाँ, थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि जो सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर होंगे, सारे लोग तो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो साइलेंटली अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देते, क्या होगा एग्जाम के रिजल्ट कैसा जाएगा उन्हें कुछ नहीं मतलब, बस एग्जाम देने से मतलब है। हाँ, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होते हैं, पर ऐसे कैंडिडेट के नंबर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग बात करने वाले। और इस अब आते हैं मेन हम लोग कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ यहाँ पर क्या रहेंगे, एवरेज स्कोर के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। अब यहाँ टोटल रिजल्ट जो दिए जाएंगे 7665। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दो, जो भी हम लोग बात करेंगे रॉ स्कोर के बेस के ऊपर बात करेंगे। पर्सटाइल स्कोर में एक ये होता है कि जैसे पर्सटाइल स्कोर आप एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही है, पर यहाँ पर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये यहाँ पर आपको नए रैंकिंग निकाली जा रही है। पहले से आपकी रैंकिंग जो भी रहा हो, यानी इससे पहले ही आपकी रैंकिंग हो सकता है कि आपने 49 स्कोर किया, ठीक है, और आपकी रैंकिंग 70,000 के आसपास है।
70,000 के आसपास है। अपर स्टाइल स्कोर निकालने के बाद आपकी रैंकिंग हो सकता है कि आपका रैंकिंग 70,000 की जगह आप 20,000 के रेंज में आ जाए। तो वैसे ही यहाँ पर एक तरह से 2 बार रैंकिंग निकल जाती है। पहली रैंकिंग आपका शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है, और यदि मान लेते हैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग यहाँ पर 20,000 के आसपास रहा, 20,000 के आसपास रहा, जो फाइनल रैंकिंग निकल कर आ जाएंगे ये आपको 8,000 के अंदर रैंकिंग मिल सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से आप नॉर्मलाइजेशन, जो पर्सटाइल नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं है, एक तरह से आपकी नई रैंकिंग निकाली जा रही है। और ये रैंकिंग किस तरह पर निकाली जा रही है? आपके शिफ्ट के ऊपर निकाली जा रही है। तो यहाँ पर मेन जो मैटर करेगा आपका शिफ्ट मैटर करेगा। तो ये शिफ्ट है ना, ये सारा गेम होने जा रहा है शिफ्ट के ऊपर। किसी शिफ्ट में आप देखोगे 55 स्कोर करने वाले के भी मेरिट बन रहे हैं, और किसी शिफ्ट में आप देखोगे 69 स्कोर है फिर भी मेरिट नहीं बन पाया, सिर्फ फिजिकल तक ही क्वालिफाई हो पाया। क्यों क्वालिफाई हो पाया? क्योंकि इस शिफ्ट में जिन्होंने दे रखा होगा यहाँ पर सारे कैंडिडेट का स्कोर अच्छे स्कोर वाले हैं, और जब यहाँ पर देख रहे हो तो एवरेज स्कोर के जो अच्छे स्कोर कैंडिडेट मिल रहे हैं, ज़्यादा अच्छा स्कोर किया 55 के आसपास, तो अब इनका रैंकिंग बढ़कर सीधे 1000 के अंदर आ जा रहे हैं। और जब इनका रैंकिंग देखोगे तो 10,000 के अंदर आ जा रहे हैं, 7,000 के अंदर आ जा रहे हैं। यानी सिर्फ ये पीईटी के लिए क्वालिफाई हो रहा है पर फाइनल मेरिट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करेगा आपका शिफ्ट के ऊपर। तो कुछ भी हो सकता है, बस हाँ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपके इसके बीच में स्कोर है। तो जो भी हम लोग बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए बात करेंगे, पीईटी में कट ऑफ इससे कम जाएगा जो भी कट ऑफ आपके सामने मिल रहा है, पर ये स्कोर है ना, तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक आप पूरी तरह से तो दावे के साथ नहीं कर सकता, पर हाँ फिर 80 से 90% श्योर रह सकते हो कि इतना स्कोर है तो मेरा सिलेक्शन इस जोन में हो जाएंगे। यदि आपका बैड लक रहा कि किसी ऐसे शिफ्ट में पड़ गए एग्जाम जहां पर सभी का स्कोर बहुत बढ़िया है और उस शिफ्ट में आपका स्कोर 50 है, देन आप बाहर हो जाओगे। आपका पीईटी के लिए भी उम्मीद ना के बराबर रहेंगे, 0 रहेंगे। यदि वैसे शिफ्ट में आप पड़ जाते हो तब तो बहुत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पर हम बात करें कट ऑफ को लेकर, यदि आपके इस रीजन में 62 से लेकर 65 के बीच में स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 55 के आसपास आपका स्कोर है, 55 से लेकर 59 या 60 के बीच में स्कोर है, आपका पीटी 100% श्योर होगा, पीटी तो हो जाएंगे, पर फाइनल सिलेक्शन में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आप पुराने कट ऑफ को आप देखोगे हमेशा 7 के आसपास कट ऑफ बढ़े, कभी 7 बढ़े कभी 6 बढ़े। तो 7 से 6 के बीच में फिजिकल के बाद आपका कट ऑफ बढ़ा ही बढ़ा है। तो यहाँ पर हमें फिजिकल से मतलब नहीं है, हमें फाइनल सिलेक्शन से मतलब है। उस कंडीशन में हमें 62 से लेकर 65 के बीच में किसी भी शिफ्ट में आप हो, इतना स्कोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपका 60 भी है ना, आप उम्मीद कर सकते हैं यदि आपका किस्मत सही रहा, ऐसे शिफ्ट में आप पड़ जाते हैं कि आपके हाई स्कोर वाले ज़्यादातर कैंडिडेट 60 के नियर है, तो आपकी रैंकिंग 1000 के अंदर आ जाएगी और उस कंडीशन में आपका फाइनल मेरिट बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 60 वाले भी उम्मीद रख सकते हैं फाइनल। हाँ 50 से 55 से लेकर 50 जितना भी है 55 से लेकर 59 के बीच में वो सारे के सारे मैरिट के लिए उम्मीद कर सकते हैं, पर दावे के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका मैरिट बन ही जाएगा। आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि 55 कौन से शिफ्ट में पेपर पढ़े और आपके पास स्टाइल स्कोर कितने % में निकल कर आ रहे हैं। यानी कलेक्टिव जब आपके सारे शिफ्ट को देखा जाएगा, यानी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, अब ये कलेक्टिव शिफ्ट में आपकी रैंकिंग क्या निकल कर आए, ये रैंकिंग आपके 7000 के अंदर आ जाते हैं। आप इस कैटेगरी में आते हैं और 7000 के अंदर आ जाते हैं तो आप पूरी तरह श्योर रहो कि आपकी मेरिट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएंगे। हाँ आप जनरल में आते हो, कम से कम आपकी रैंकिंग, यहाँ पर वैकेंसीज आप देखो आरआरबी भुवनेश्वर जोन में, तो जनरल की वैकेंसीज उतना बड़ा नंबर नहीं है, 1034 है। तो हमें कम से कम 1034 के रैंकिंग के अंदर आने होंगे जनरल की कैटेगरी के लिए कट ऑफ में आने के लिए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं 62 से 65 या ज़्यादा से ज़्यादा 60 के आसपास भी स्कोर है तो पूरी तरह से आप आरआरबी भुवनेश्वर डिवीजन में आप श्योर रहो कि आपकी मेरिट बन जाएगी। हाँ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे आपके शिफ्ट के ऊपर, हो सकता है कि शिफ्ट की वजह से आप बाहर हो जाए, पर ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर इस नंबर पर सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और शिफ्ट में भी ज़्यादा मेजर ऐसा नहीं अंतर है कि आपको अगले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा पेपर डाउन चल, लोगों का स्कोर कम जा रहा है, एक लगभग इक्वल जैसा रह रहा है। थोड़े से अंतर हैं तो आपको अलग अलग शिफ्ट में, पर यहाँ पर इतना मेजर डिफरेंस नहीं है जिससे आपको ये किसी शिफ्ट में हमको 50 वाले सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं और किसी शिफ्ट में 70 वाले भी सेलेक्ट नहीं हो रहे, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 62 से लेकर 65 के बीच में ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पर कंपटीशन लगभग आरआरबी भुवनेश्वर जोन में है
पर उतना नहीं है जितना बाकी और जोनों में, जैसे इलाहाबाद रीजन में, हाजीपुर रीजन में जितना कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में है, यहाँ पर नहीं है। यदि 52 से लेकर 55 के बीच में है, आप आर भुवनेश्वर रीजन में आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। और बात करें ओबीसी के लिए 57 से लेकर 60 के बीच में आपका स्कोर है, आपका यहाँ पर भी फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं होंगे। एससी 50 से लेकर 50 के आसपास का स्कोर है, +2 या -2 के रेंज में आपका स्कोर है, तो यहाँ पर भी मेरिट बनने के चांसेस आपका मैक्सिमम रहेंगे। एसटी इस बार यहाँ पर लगभग जो पीटी के लिए सेलेक्ट होंगे उससे कुछ ही स्कोर प्लस होगा, पर फिर भी आप कम से कम 50 या 45 से लेकर 49 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से यहाँ पर भी मेरिट बन जाएंगे, या इससे कम भी जा सकते हैं इस कैटेगरी के आर भुवनेश्वर रीजन में। बस हम लोग के साथ मेन इशू ये है कि रैंक है कि यदि अपना डेटा शेयर कर देते तो उसके बाद काफ़ी हद तक हम लोग अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट वाइज नए उनके पर्सनल स्कोर निकाल लेते हैं और जितनी वैकेंसीज है उसके ऊपर फिट कर देते, तो एक रफ आइडिया क्या आपको एक एक्चुअल कट ऑफ जो जाने वाले उससे प्लस जाएगा, कम नहीं जाते। ये यानी आपको एग्जैक्ट आपको नंबर पता चल जाता कि हाँ इस शिफ्ट में इस स्कोर वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, इस शिफ्ट में इतने बीच के स्कोर वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, ये हमें एग्जैक्ट आइडिया रहता है। पर क्या करें, उन लोग डेटा ही क्यों कलेक्ट करते हैं? जब कलेक्ट ही करना है, लोगों के बीच में शेयर ही नहीं करना, तो फिर कलेक्ट करने से मतलब ही क्या रह जाता है, पता नहीं। अब देखते हैं आगे चलकर यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग भी एक रैंकिंग वाली बेस वाली वीडियोज़ वेबसाइट के ऊपर डेवलप किया जाएगा कि जिससे अपना रहे कि हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए किसी से मांगना ना पड़े। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट जोन में। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।